हे गाइस व्हाट्सअप, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं आप सभी का पीएससी जर्नी चैनल पे स्वागत करता हूँ। साहस के इस सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आई होप ये वाला सीरीज़ काफ़ी आपको पसंद आ रहा होगा। यहाँ पे डेली बेसिस पे आपके करंट अफेयर्स जो है वो आपकी कवर कराई जाती है। अपकमिंग जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, खास करके पीसीएस के पेपर के एग्ज़ाम के लिए ये बहुत टारगेट करंट अफेयर है, जो डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली इस तरह के करंट अफेयर्स आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। इसको अच्छे से कवर करते हुए चलिएगा, नोट्स बनाते हुए चलिएगा, रिवीजन करते हुए चलिएगा। जो जो करंट अफेयर आपको यहाँ पे कवर कराया जा रहा है। साहस इस सीरीज़ का नाम इसलिए है क्योंकि साहस आपके अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, साहस के साथ साथ आपके अंदर पेशेंस भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक कॉन्फिडेंस लेवल भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पीसीएस एग्ज़ाम की खास करके तैयारी कर रहे हैं तो बारीकी से चीज़ों को समझते हुए चलिएगा और अच्छे से रिवीजन करते हुए चलिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज का करेंट अफेयर बिना किसी देरी के। सबसे पहला न्यूज़ आपके सामने साहित्य अकेडमी अवार्ड से रिलेटेड है। अभी यहाँ पे फिलहाल साहित्य अकेडमी पुरस्कार यहाँ पे वितरित किया गया है। 2023 की ये पुरस्कार जो है यहाँ पे वितरित किया गया है। 24 राइटर्स को, यहाँ पे 24 लेखकों को 2023 का साहित्य अकेडमी पुरस्कार यहाँ पे दिया गया है। और ये दिया गया है उनके कामों को लेकर के, जो उनके द्वारा कविता लिखी गई थी, साहित्यिक अध्ययन किया गया था। तो लिटरेरी वर्क्स में उनको ये अवार्ड बेसिकली मिला गया है, जिसमें आप देख सकते हैं पोइट्री सेक्शन की मैं बात करूं तो एक कविता में यहाँ पे 9 बुक्स लिखे गए हैं, 9 पुस्तकें लिखी गई हैं, 6 नॉवेल्स यहाँ पे देख सकते हैं, 6 उपन्यास लिखा गया है, 5 लघु कहानियाँ लिखी गई हैं, 3 निबंध यहाँ पे लिखे गए और एक साहित्यिक अध्ययन यहाँ पे आप देख सकते हैं। सहित साहित्यिक कार्यों के लिए ये आपका पुरस्कार जो है वो दिया गया है। अगर मैं बात करूँ कुछ राइटर्स की मैं बात करूँ, लेखकों की बात करूँ, तो संजीव यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिन्होंने हिंदी नॉवेल लिखा है, हिंदी उपन्यास जिसका नाम है मुझे पहचानो, जिसको लेकर के ये अवार्ड इनको दिया गया। नीलम सन गौड़ की मैं बात करूं तो इनको यहाँ पे राग जानकी में निवेदन नामक पुस्तक में इनको ये बेसिकली पुरस्कार यहाँ पे दिया गया। अगला यहाँ देख सकते हैं सादिक नवाब शहर देख सकते हैं, जिनके द्वारा राजदीप की अमराई उर्दू में ये लिखी गई है। और इसके बाद अगर देखें तो स्वर्णजीत सवी आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनको पंजाबी में मन की मान दी चीप नामक यहाँ पे इनके द्वारा जो कार्य किया गया है, साहित्यिक कार्य किया गया, उसमें ये सारे पुरस्कार इन सभी लोगों को दिए गए हैं। तो देख सकते हैं कुल कितने राइटर्स हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया। तो 24 राइटर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जिसको साहित्य अकादमी अवार्ड 2023 का ये पुरस्कार वितरित किया गया है। देख सकते हैं, तो ये ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला न्यूज़ था। आइए आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ यहाँ पे महाराष्ट्र से रिलेटेड है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी के द्वारा अहमदनगर जो रेलवे स्टेशन था उसका नाम यहाँ पे बदल दिया गया। 18वीं शताब्दी की क्वीन जिनका नाम था अहिल्या, उनके नाम पे ये बेसिकली अहिल्या नगर के नाम से इसको रख दिया गया है। अहिल्या जो है वो बेसिकली अहिल्या बाई होलकर, जो 18वीं शताब्दी की जो बेसिकली मराठा की क्वीन थी, उन्हीं के नाम पे ये महाराष्ट्र का अहमदनगर का नाम बदल करके रख दिया गया है। तो ये किसके द्वारा रखा गया है? तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 18वीं शताब्दी की प्रतिष्ठित मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम सम्मान में अहमदनगर शहर का नाम बदल करके अहिल्या नगर करने की घोषणा यहाँ पे कर दी गई है। देख सकते हैं। और अगर मैं बात करूं तो 1494 में अहमद निजाम शाह द्वारा, देख सकते हैं, अहमद निजाम शाह द्वारा स्थापित अहमदनगर बाद में अहमदनगर की स्वतंत्र सल्तनत की राजधानी यहाँ पे बन गई थी। तो उसी को यहाँ पे बेसिकली उसी का नाम यहाँ पे चेंज किया गया है। इसके पहले महाराष्ट्र के 2 और जगह के नाम यहाँ पे चेंज किए गए थे। औरंगाबाद जो था शहर, उसका नाम यहाँ पे छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है। ये भी हम लोगों ने न्यूज़ कवर किया था। और ओस्मानाबाद शहर भी है, जिसका नाम बदल करके धाराशिव यहाँ पे रख दिया गया है। तो देख सकते हैं, तो ये सारे नाम यहाँ पे अभी फिलहाल हाल में चेंज हुए महाराष्ट्र के। तो उसी से रिलेटेड न्यूज़ है, याद रखिएगा, अहिल्याबाई होलकर को लेकर के है। ये आपका अहमदनगर बदल दिया गया है नाम उसका, तो ये ध्यान रख सकते हैं। अगले न्यूज़ की तरफ बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डी नोटिफाई किया गया है असम, यहाँ पे आप देख सकते हैं असम गवर्नमेंट को ये डायरेक्ट किया गया है। असम सरकार द्वारा यहाँ पे साफ साफ बोला गया, जो पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्यजीव अभयारण्य को गैर अधिसूचित यहाँ पे घोषित कर दिया गया है। देख 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 सकते हैं, ये जो अभयारण्य है ये एक तरह से अगर मैं बात करूँ वन हॉर्न राइनासोरस, क्योंकि असम जो है वो बेसिकली जाना जाता है एक सिंग वाले गैंडों के नाम से। तो देख सकते हैं ये प्रमुख निवास स्थान है, जिसको यहाँ पे डी नोटिफाई किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। पवित्रा वन्यजीव अभयारण्य जो है वो बेसिकली एक सिंग वाले गैंडों के लिए एक प्रमुख निवास स्थान है। यह डिसीजन जो लिया गया ये 26 साल बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं निर्णय असम वन विभाग द्वारा 17 मार्च 1998 को पवित्रों के वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने के 26 साल
साल के बाद ये बेसिकली लिया गया है। ठीक है, इसको बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो मिनी काजीरंगा के रूप में भी जाना जाने वाला ये बेसिकली जगह है, ये अभयारण्य है जो पवित्रो जो है पृथ्वी पर एक सिंग वाले गेंडों की उच्चतम सांद्रता की रिपोर्ट करता है। देख सकते हैं सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन अगर आपको देखने को मिलेगा, सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपको देखने को मिलेगा पूरे पृथ्वी में वन हॉर्न राइनोस की, तो यहीं पे आपको देखने को मिलेगा। टोटल कितनी संख्या है यहाँ पे, तो 107 यहाँ पे आप देख सकते हैं। लास्ट जो सेंसस हुआ था 2022 में, उसमें ये पता चला था, तो उसमें 107 यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसको आज के डेट में गैर अधिसूचित यहाँ पे कर दिया गया है। यहाँ पे ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। पवित्रो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात यहाँ पे कही जा रही है। तो देख सकते हैं ये असम का मैप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, मेघालय के साथ, वेस्ट बंगाल के साथ, अरुणाचल प्रदेश हो गए, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम, त्रिपुरा, सभी राज्यों के साथ ये अपना बाउंड्री जो है वो आपका शेयर करता है। ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और ये आप बेसिकली इसका कैपिटल जो है वो दिसपुर है, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और यहाँ पे व्हाइट विंग डक जो है राज्य पक्षी के नाम से जाना जाता है, और फॉक्सटेल ऑर्चिड जो है राज्य फूल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये फिलहाल मैप है, ध्यान रख सकते हैं। अगला न्यूज़ जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये भारत और भूटान से रिलेटेड है, और यहाँ पे दोनों के बीच में यहाँ पे एग्रीमेंट साइन हुआ है, एमओयू साइन हुआ है, जिसको समझौता ज्ञापन कहते हैं। और ये बेसिकली जो साइन हुआ है ये ऊर्जा सेक्टर में दोनों के बीच में ये समझौता ज्ञापन जो है वो साइन हुआ है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा संरक्षण उपायों के क्षेत्र में देख सकते हैं एनर्जी एफिशिएंसी और एनर्जी कंजर्वेशन मेजर्स में, ये इस फील्ड में दोनों के बीच में यहाँ पे समझौता ज्ञापन यहाँ पे हस्ताक्षर साइन हुए हैं। इसको इस सहयोग को बढ़ावा देने को लेकर के ऊर्जा क्षेत्र में दोनों देशों के बीच में और ज़्यादा एक्सटेंशन हो सके, उसी को लेकर के ये समझौता ज्ञापन जो है वो यहाँ पे साइन हुआ है। यहाँ पे एग्रीमेंट को यहाँ पे इनके द्वारा अप्रूव किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खाद्य सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग के संबंध में भूटान खाद्य एवं औषधि प्राधिकरण देख सकते हैं, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी BFDA, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ यानी स्वास्थ्य मंत्रालय, रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान, भूटान की रॉयल सरकार, और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI, इनके द्वारा यहाँ पे ये समझौता जो है वो यहाँ पे साइन हुआ है। मानक प्राधिकरण के बीच एक समझौते को भी यहाँ पे मंजूरी दी गई है, देख सकते हैं, ताकि यहाँ पे एनर्जी को लेकर के और कंजर्व किया जा सके, उसके उपायों के क्षेत्र में और बढ़ावा उसको इंक्रीज किया जा सके दोनों के बीच में, दोनों के देशों के बीच में। एनर्जी एफिशिएंसी की बात यहाँ पे कही जा रही है, ऊर्जा दक्षता की बात कही जा रही है, तो किस तरह से दोनों एक दूसरे के साथ मिल करके और एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं, उसको लेकर के यहाँ पे ये दोनों के बीच में समझौता ज्ञापन साइन हुआ है। ध्यान रख सकते हैं, भारत और भूटान के बीच में, ध्यान रखिएगा। एनर्जी के फील्ड में यहाँ पे दोनों के बीच में साइन हुआ है, तो इसको ध्यान रख सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चंस आपके निकल के आ सकते हैं। भूटान की मैं बात करूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं भूटान जो है भारत के साथ यहाँ पे अपना बाउंड्री जो है वो शेयर कर रहा है। ये एक बुद्धिस्ट किंगडम बेसिकली कहलाता है, जहाँ पे मोनास्ट्रीज, मठ वगैरह बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे हाईएस्ट पीक पे ये बेसिकली बसा हुआ है, 7326 मीटर यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसकी कैपिटल की मैं बात करूँ तो थिम्पू इसकी कैपिटल है, ये ध्यान रख सकते हैं, थिम्पू। और इसके बाद अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे ये कैपिटल है थिम्पू। यहाँ के राजा है जिग्मे खेसर नामग्यल वांगचुक, यहाँ देख सकते हैं। करेंसीज की मैं बात करूँ भूटनीस नेगोलथ्रम यहाँ पे आप देख सकते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करूँ जोंखा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारे आपके यहाँ के जो कैपिटल्स है और यहाँ के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। वर्ड ऑफ द डे को लेकर के बात कही जा रही है, तो आज का जो वर्ड है वो अलाकृति है, देख सकते हैं अलाकृति। यहाँ पे इसका अगर मैं बात करूँ उलाकृति, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका प्रोनाउंसिएशन है। इसका मतलब जो होता है, इसका उत्सुकता होता है, तत्परता होता है, ईगरनेस, रेडीनेस कह सके। और इसका विलोम शब्द की मैं बात करूँ तो इसका विलोम शब्द अनिच्छा होता है, ये ध्यान रख सकते हैं। अगर मैं इसकी मतलब की बात करूँ, निमोनिक्स की मैं बात करूँ तो लैक ऑफ रस्टी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसका मतलब होता है ऐसे व्यक्ति जो कठोर नहीं है। ठीक है, वो यहाँ पे इसका मतलब निकल करके आता है, जो हमेशा रेडी रहते हैं, तैयार रहते हैं, उत्सुक रहते हैं, तत्पर रहते हैं, वो यहाँ पे इसका मतलब निकल के आता है। एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, ही टैकल द प्रोजेक्ट विथ अलाक्रिटी, उन्होंने इस परियोजना को तत्परता से निपटाया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये उलाकृति याद रखिएगा, इसका मतलब उत्सुकता, तत्परता होता है। अगले न्यूज़ की तरफ बात करें तो डे इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड है। आज एक महत्वपूर्ण कल का दिन जो था एक महत्वपूर्ण दिवस था, जिसको इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स के नाम से जाना जाता है। 14 मार्च को ये अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस के रूप में यहाँ पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ये बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो 1997 मार्च में कुर्तिबा ब्राज़ील में बांधों से प्रभावित लोगों की पहली अंतर्राष्ट्रीय बैठक में उनके खिलाफ और नदियों, जल और जीवन के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस को यहाँ पे मंजूरी दी गई थी।
देख सकते हैं डैम्स और रिवर्स को लेकर के, वाटर्स को लेकर के, लाइफ को लेकर के यहाँ पे अप्रूव किया गया था पहला इंटरनेशनल मीटिंग यहाँ पे लोगों के द्वारा, खास करके मार्च 1997 में। किन किन देशों के बीच में? कर्टिबा ब्राज़ील, आप देख सकते हैं क्यूरिटिबा ब्राज़ील में ये बेसिकली हुआ था ये मीटिंग, और वहीं पे ये डिसाइड किया गया था इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक्शन फॉर रिवर्स के रूप में हम लोग इसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। ऑफिशियल डेटा की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे देख सकते हैं 83% यहाँ पे रिडक्शन देखने को मिलेगा, नदियों में लगभग 83% की कमी यहाँ पे देखी गई है आंकड़ों के अनुसार के अगर हम लोग देखें। और पिछले 54 साल की बात यहाँ पे बताई जा रही है। लॉन्गेस्ट रिवर की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नील यहाँ पे 6650 किलोमीटर, ये आपका सबसे लंबा नदी यहाँ पे जाना जाता है। और अगर मैं इंडिया की मैं बात करूँ तो सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा है, 2525 किलोमीटर आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो उसी चीज़ को लेकर के यहाँ पे रिवर्स में जो रिडक्शन देखने को मिला है लास्ट के 54 साल में, उसी चीज़ को, उसी इम्पैक्ट्स को कम करने को लेकर के ये मीटिंग के द्वारा यहाँ पे दर्शाया गया था कि हम इसको किस तरह से, हम वाटर कंजर्वेशंस को हम किस तरह से ध्यान दे सके, उसी को लेकर के ये दिवस जो है वो पूरी तरह से डेडिकेटेड है। 14 मार्च याद रख सकते हैं, ठीक है। अगला यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये बेसिकली जो न्यूज़ है यॉन्डे डिक्लेरेशंस को लेकर के अफगान कंट्रियों के द्वारा ये बेसिकली ये डिक्लेयर किया गया, घोषणा किया गया है कि हमें मलेरिया से हो रहे डेथ को ख़त्म करना है, ठीक है। तो अफ्रीकी देश मलेरिया से होने वाली मौतों को ख़त्म करने के लिए ये बेसिकली यहाँ पे यॉन्डे डिक्लेरेशन यानी घोषणा यहाँ पे इनके द्वारा की गई है। और ये एक कंट्री के द्वारा नहीं किया गया, यहाँ पे 11 अफ्रीकन कंट्री जो है वो यहाँ पे पूरी तरह से एक्टिव हुए आगे आए हैं। और खास करके जो स्वास्थ्य मंत्री हैं इन 11 देशों के, वो यहाँ पे इस सम्मेलन में, याओंडे सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया है। और यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से कंट्री है, तो बुर्किना फासो आप यहाँ पे देख सकते हैं, कैमरून देख सकते हैं, कांगो देख सकते हैं, घाना देख सकते हैं, माली देख सकते हैं, मोजाम्बिक, नाइजीरिया, सूडान, युगांडा, तांजानिया, ये सारे देश आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जिनके स्वास्थ्य मंत्री जो हैं वो आगे बढ़ करके भाग लिए हैं इस घोषणा में। और उन्होंने निर्णय लिया है कि मौतें जो हो रही हैं मलेरिया से लेकर के, ठीक है, उसको यहाँ पे ख़त्म करना है। चलिए मुझे बताइएगा अभी आज के डेट में कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे मलेरिया जो है वो हेल्थ इमरजेंसी को लेकर के घोषित कर दिया गया है। ये भी हम लोगों ने कवर किया है, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बहुत अच्छे से बारीकी से चीज़ों को समझते हुए चलिए। लास्ट में आपका कुछ क्वेश्चन है उसको अच्छे से अटेम्प्ट करते हुए चलिएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग की तरफ से जितना एक्टिवनेस तरीके से आप लोग की तरफ से कमेंट्स बढ़ते चलेंगे उतने ज़्यादा क्वेश्चंस के नंबर्स भी बढ़ते चलेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि अपने करंट अफेयर्स को और अपने आप को टेस्ट करना है करंट अफेयर में लेकर के, रिवीजन को लेकर के, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आंसर करें कमेंट सेक्शन में। मुश्किल से 1-2 लोग ही बहुत एक्टिवली कमेंट सेक्शन में भाग ले रहे हैं। मैं चाहता हूँ ये नंबर जो है 1-2 से बढ़ के 10-12 हो, 10-12 से 100-120 हो। तो ये जितना ज़्यादा आप लोग की नंबर्स कमेंट सेक्शन में बढ़ेगी उतनी ज़्यादा आपके नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ते हुए चलेंगे, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल है। तो थोड़ा सा एक्टिवली तरीके से पार्ट लें, सारे क्वेश्चन जो भी पूछे जा रहे हैं उसका बढ़ चढ़ करके आंसर करें, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो उसी को लेकर के मलेरिया के क्राइसिस को किस तरह से हमें मलेरिया संकट का जो केंद्र बना हुआ है ये सारे देश, खास करके अफ्रीका जो है, वहाँ पे किस तरह से इसको ख़त्म करना है उसकी को लेकर के ये योंडा जो डिक्लेरेशन है ये यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी वैश्विक मलेरिया मामलों को 94% और वैश्विक मलेरिया से संबंधित मौतों यहाँ पे 95% है, आप देख सकते हैं। जहाँ पे कुल मिलाकर के 2022 में अनुमानित किया गया कि 5,80,000 मौतें यहाँ पे हुई है। देख सकते हैं यहाँ पे टोटल, जो कि कम नंबर्स नहीं है, देख सकते हैं 5,80,000 यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। 2022 की बात यहाँ पे कही जा रही है। जो मलेरिया के केसेस आपको देखने को मिले हैं 94%, पूरे विश्व स्तर पर बात कही जा रही है। और ग्लोबल मलेरिया रिलेटेड डेथ्स की अगर बात करें तो 95% आप यहाँ पे देख सकते हैं। आंकड़े आपके सामने जो यहाँ पे दर्शा रहा है विश्व स्तर पर मलेरिया से रिलेटेड जो डेथ्स हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। टोटल डेथ्स की अगर मैं बात करूँ 2022 की अगर मैं बात करूँ तो 5,80,000 आपको यहाँ आंकड़े आपको देखने को मिलेगा मलेरिया से जो डेथ हुई है उसके आंकड़े। तो एक बहुत गंभीर बीमारी है, इसको लाइटली नहीं लिया जा सकता है। तो इसी चीज़ को लेकर के यहाँ पे याओंडे डिक्लेरेशन जो है यहाँ पे साइन किया गया है, इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया गया है 11 अफ्रीकन देश के द्वारा। याद रखिएगा याओंडे डिक्लेरेशन, मलेरिया से रिलेटेड जो मृत्यु है, मौत हो रही है, उसको ख़त्म करना है, ध्यान रख सकते हैं। उसी को लेकर के ये घोषणा जो है वो साइन हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला न्यूज़ यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट को लेकर के है, ठीक है। वो यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे ड्रॉप हुआ है, 1.6 वर्ष यहाँ पे कम हो गई है। देख सकते हैं बहुत बड़ा यहाँ पे
न्यूज़ है ये लैंसेट स्टडी के द्वारा ये यहाँ पे इनके द्वारा बताया गया है कि महामारी के दौरान जीवन प्रत्याशा जो है 1.6 वर्ष अब कम हो गई है। पैंडेमिक्स के दौरान आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ग्लोबल लेवल पे ये यहाँ पे बताया गया है। लैंसेट जर्नल के द्वारा यहाँ पे प्रकाशित किया गया है। एक शोध के अनुसार यानी एक रिसर्च किया गया है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको पब्लिश किया गया है। 2019 और 21 के बीच अगर देखा जाए तो वैश्विक जीवन प्रत्याशा में 1.6 साल की गिरावट आई है। देख सकते हैं 2019 से लेकर के 2021 तक का आंकड़ा यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो उसमें 1.6 वर्ष का यहाँ पे गिरावट आप देख सकते हैं, जो पिछले सुधारों से एक तीव्र उलट आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जस्ट अपोजिट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा पास्ट इंप्रूवमेंट को लेकर के, जो यहाँ पे देखा गया है इस रिसर्च के अंतर्गत। कोविड-19 महामारी की अगर हम लोग बात करें तो पिछले 2 वर्षों के जनसंख्यिक रुझानों का पूरी तरह से मूल्यांकन करने वाले पहले लोगों में से एक यहाँ पे बताया गया है। पूरी तरह से ये आप देख सकते हैं, वन ऑफ द फर्स्ट यहाँ पे फुली इवेल्युएट डेमोग्राफिक ट्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट 2 ईयर्स का कोविड-19 के महामारी में। देख सकते हैं जो शोधकर्ता हैं उनके द्वारा यहाँ पे बताया गया है कि दुनिया भर की स्वास्थ्य प्रणालियाँ जो हैं, अर्थव्यवस्था जो है और समाजों पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। तो बहुत यहाँ पे इम्पॉर्टेंट कंसर्न यहाँ पे बताया गया है लैंसेट के द्वारा, रिसर्चर्स के द्वारा, उनके द्वारा जो प्रकाशन यहाँ पे रिसर्च जो पब्लिश किया गया है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1.6 वर्ष का यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट जो है वो उसमें गिरावट आई है। तो उसी को लेकर के वैश्विक जीवन काल में उसी को लेकर के ये आपका न्यूज़ है। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये न्यूज़ बेसिकली रिलेटेड है उत्तराखंड से। अभी हम लोगों ने हाल ही में पढ़ा था यूसीसी को लेकर के संसद के द्वारा पास कर दिया गया है। यहाँ के राज्य विधानसभा जो है वो यहाँ पे पास कर दिया गया था, और यहाँ पे बेसिकली यूनिवर्सल सिविल कोड की बात यहाँ पे कही जा रही है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात यहाँ पे कही जा रही है, जिसको हिंदी में जो कहते हैं समान नागरिक संहिता यहाँ पे कहा जाता है, जो यहाँ पे उत्तराखंड के द्वारा यहाँ पे पूरी तरह से वहाँ पे लागू कर दिया गया है। देख सकते हैं आज़ाद भारत का, ये ध्यान रखिएगा, इंडिपेंडेंट इंडिया बोला है। ये वर्ड बहुत पजलिंग है, इसको बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि अपकमिंग एग्जाम से बहुत जगह ये वाला न्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे। तो उत्तराखंड अब स्वतंत्र भारत में समान नागरिक संहिता अधिनियम रखने वाला पहला राज्य बन गया है। देखिए 2 तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि भारत का पहला राज्य कौन सा है जहाँ पे समान नागरिक संहिता जो है वो पास हुआ है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन हो गया। और दूसरा क्वेश्चन इस तरह से आपके बन सकते हैं कि आज़ाद भारत की पहली राज्य कौन सा है जहाँ पे समान नागरिक संहिता पास हुआ है। तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। पहला राज्य अगर पूछा जाए भारत का तो वो गोवा होगा, और आज़ाद भारत अगर पूछ दिया जाए तो वहाँ पे उत्तराखंड होगा। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा, आपको इस तरह से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहला ऑप्शन गोवा ही देखने को मिलेगा। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, इस तरह के क्वेश्चन डेफिनेटली अपकमिंग एग्जाम्स में आएंगे। तो आदिवासियों को इसके दायरे से बाहर रखने वाले इस विधेयक में यहाँ पे हलाला आप देख सकते हैं, इद्दत और तलाक, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 3 चीज़ें हलाला, इद्दत और तलाक, यहाँ पे इसको बैन किया गया, कंप्लीट बैन किया गया। मुस्लिम पर्सनल लॉ में विवाह और तलाक से संबंधित रीति रिवाज जैसी प्रथाओं पर पूर्ण प्रतिबंध यहाँ पे लगाया गया है, देख सकते हैं इस एक्ट के तहत। ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ पे ये भरोसा भी दिलाया गया है वुमेन को, यहाँ पे इक्वल राइट्स यहाँ पे हर मामलों में प्रोवाइड किया जाएगा, चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, चाहे वो वंशज से रिलेटेड हो, विरासत से के अधिकार से रिलेटेड हो। तो इस विधेयक को ये पूरी तरह से सुनिश्चित किया गया कि महिलाओं को संपत्ति और विरासत के अधिकार से संबंधित मामलों का समान अधिकार यहाँ पे दिया जा सके, उसी को लेकर के यहाँ पे बात किया गया है। और यहाँ पे प्रेसिडेंट के यहाँ पे अप्रूवल यहाँ पे दे दिया गया है, यूसीसी विधेयक को यहाँ पे मंजूरी दे दी गई, देख सकते हैं पूरी तरह से अब ये एक्ट बन गया है, देख सकते हैं। तो यूसीसी आपका पूरी तरह से लागू हो गया है उत्तराखंड में। अगला न्यूज़ जो है वो यहाँ पे 8 लोकल रेलवे स्टेशन जो है मुंबई के, उसके नाम यहाँ पे चेंज कर दिए गए हैं। उसी से रिलेटेड बेसिकली महाराष्ट्र कैबिनेट के द्वारा यहाँ पे मंजूरी दे दी गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला जो है करी रोड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जिसका नाम बदल करके लालबाग कर दिया गया है। फिर सैंडहर्स्ट रोड यहाँ पे है, जिसका नाम बदल करके डोंगरी कर दिया गया है। मरीन लाइन्स यहाँ पे है, जिसका नाम बदल करके मुंबा देवी कर दिया गया। कॉटन ग्रीन का नाम काला चौकी कर दिया गया है। यहाँ पे चरनी रोड का नाम बदल के गिरगांव कर दिया गया। डॉकयार्ड रोड का बात करूं तो यहाँ इसका बदल के मजगांव कर दिया गया। किंग सर्कल का नाम बदल तीर्थकर पार्थिवनाथ कर दिया गया, देख सकते हैं। तो कैबिनेट के द्वारा ये पूरी तरह से डिसाइड किया गया कि मुंबई सेंट्रल स्टेशन को यहाँ पे रीनेम करके
सेंट्रल का नाम बदल करके नाना जगन्नाथ शंकर सेठ स्टेशन यहाँ पे कर दिया गया है। तो मुंबई सेंट्रल स्टेशन का भी नाम बदल करके नाना जगन्नाथ शंकर सेठ यहाँ पे स्टेशन कर दिया गया है। ये पूरी तरह से प्रपोजल जो है वो भेज दिया गया है, जिसके लिए एक प्रस्ताव रेल मंत्रालय को भी भेज दिया गया है, देख सकते हैं। तो ये पूरी तरह से फैसला यहाँ पे किया गया किसके द्वारा, कैबिनेट के द्वारा, देख सकते हैं। 8 मुंबई के जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम यहाँ पे बदल करके उसको यहाँ पे मंजूरी दे दी गई है। ये सारे नाम्स आपके सामने हैं, एक बार इसको रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। नंबर जरूर याद रखिएगा, 8 मुंबई रेलवे स्टेशन है, ये ध्यान रख सकते हैं। अगला भी दिवस से रिलेटेड है। 14 मार्च को ये दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, हैप्पी पाई डे, ये ध्यान रख सकते हैं। पाई की वैल्यू यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो 3.14 होता है, या फिर 22/7 हम लोग यूज़ करते हैं ये पाई का मान। तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। ये एक कांस्टेंट है, स्थिरांक आप देख सकते हैं, स्थिरांक के रूप में इसको यूज़ किया जाता है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस में बेसिकली इसको यूज़ किया जाता है। और ये कैलकुलेट किसके द्वारा सबसे पहले किया गया था, तो गणितज्ञ आर्किमिडीज है, उनके द्वारा इसको पहली जनगणना यहाँ पे की गई थी। स्थिर मांग की गणना आप देख सकते हैं। 1737 की अगर हम लोग बात करें तो लियोनार्ड यूलर ने पाई के प्रतीक का उपयोग किया गया था, देख सकते हैं, यूलर के द्वारा यहाँ पे पाई का उपयोग किया गया था। 1988 की अगर हम लोग बात करें तो अमेरिकी भौतिक जो हैं लैरी सॉ, उनके द्वारा यहाँ पे पहली बार पाई डे को यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया था, दिवस को मनाया गया था। इसका वैल्यू की अगर मैं बात करूँ, वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात देख सकते हैं, एक ही यहाँ पे है। यहाँ पे देख सकते हैं रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल ऑफ द डायमीटर, देख सकते हैं इसकी रेशियो है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल क्या होता है, 2πr, ठीक है। एंड सर्कल टू द डायमीटर, इसका जो डायमीटर होता है ये आपका क्या होता है, ट्वाइस रेडियस। ये कट गया तो ये किसके बराबर होगा, पाई के बराबर होगा। यही आपका यहाँ पे बताया गया है। कांस्टेंट का मान जो है 3.14 आप देख सकते हैं, इस स्थिरांक का मान है 3.14, उसी को लेकर के यहाँ पे बताया जा रहा है। तो पाई का मान है 3.14, जो कि अब हम लोगों ने ऑलरेडी आप लोगों को पता ही है, ठीक है। अगला यहाँ पे किडनी दिवस को लेकर के भी सेलिब्रेट किया जाता है, 14 मार्च, देख सकते हैं 14 मार्च बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, बहुत सारे दिवस इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। किडनी दिवस यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली 14 मार्च यहाँ पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए मुझे बताइएगा, शरीर का वह अंग बताइएगा जो जिसको अगर हम लोग जिसको अगर कट कर दे तो वापस से वो रीजेनरेट हो जाता है। रीजेनरेट का मतलब क्या हो गया, वो एरिया पूरी तरह से वहाँ पे सेल्स भर जाते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे लिजार्ड का टेल देखते होंगे, टेल जो होता है लिजार्ड का, छिपकली का, वो जब कट जाता है तो थोड़े दिनों बाद वापस से आ जाता है। ठीक उसी तरह से भारत का मनुष्य का वह कौन सा अंग है जो जिसको अगर काट दे तो वो वापस से रीजेनरेट हो जाता है, पुनर्स्थापित हो जाता है, वो आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किडनी दिवस यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। ये बेसिकली मार्च के दूसरे थर्सडे को ये सेलिब्रेट किया जाता है। कोई फिक्स दिन नहीं है, लेकिन दूसरा थर्सडे यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये सेलिब्रेट किया जाता है। तारीख यहाँ पे फिक्स नहीं है, हर साल इसको सेलिब्रेट करते हैं ताकि लोगों के बीच में यहाँ पे एक जागरूकता पैदा किया जा सके। हर साल यहाँ पे दूसरे बृहस्पतिवार को, गुरुवार को यह दिन मनाया जाता है। किडनी के स्वास्थ्य और इसके सामान्य कार्य को लेकर के लोगों के बीच में जागरूकता फैलाई जा सके और एक तरह से बताया जा सके कि किस तरह से इसको ये आपका वर्क करता है, ठीक है। अगर इसकी इस वर्ष के थीम की मैं बात करूँ तो किडनी हेल्थ फॉर ऑल, सभी के लिए किडनी स्वास्थ्य जो है वो इस वर्ष का थीम है। और ये बेसिकली फोकस किसके ऊपर करता है, इसका फोकस होता है कि किस तरह से क्रॉनिक किडनी डिजीज का जो बर्डन है उसके बढ़ते बोझ को और विभिन्न स्तरों पर इन चुनौतियों से निपटने के लिए इष्टतम किडनी देखभाल प्राप्त करने पर यह केंद्रित है, देख सकते हैं। तो ऑप्टिमल किडनी केयर को यहाँ पे अचीव करना है ताकि जो चैलेंजेस हैं हर स्तर पर उसको कम किया जा सके। किडनी से रिलेटेड जो बर्डन है खास करके क्रॉनिक किडनी डिजीज है, उस जो बढ़ते क्रॉनिक किडनी डिजीज है उसको कम किया जा सके, उसके ऊपर ये पूरी तरह से फोकस करता है, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड ये दिवस है, याद रखते हुए चलिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं शब्द से रिलेटेड ये आपका न्यूज़ है जो कि यहाँ पे लॉन्च किया गया है प्रसार भारती के द्वारा। इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया है शेयरिंग सर्विसेज को लेकर के, समाचार साझाकरण सेवा, यहाँ पे पीबी शब्द यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा, तो अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा, जो कि एक केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री हैं। इनके द्वारा पीबी शब्द को यहाँ पे प्रसार भारती के समाचार साझाकरण सेवा और डीडी न्यूज़ और आकाशवाणी न्यूज़ से संबंधित वेबसाइट यहाँ पे लॉन्च की है, ठीक है। ये शब्द जो सर्विस है ये यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पहला ईयर जो है वो प्लान जो है सभी को ऑफर करता है, जहाँ पे न्यूज़ स्टोरीज ये प्रोवाइड करेगा हर मेजर लैंग्वेजेस में। यहाँ पे इनके द्वारा सारे समाचार जो है 50 प्रमुख भारतीय भाषाओं में ये प्रदान किया जाएगा पहले वर्ष ये पूरी तरह से निःशुल्क रहेगा, ये ध्यान रख सकते हैं। शब्द सर्विस याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस है जो यहाँ पे प्रसार भारती के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया है।
मंत्री के द्वारा बात करूं तो अनुराग सिंह ठाकुर है, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, देख सकते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 50 अलग अलग जो मेजर भाषाएं हैं, प्रमुख भाषाएं हैं भारतीय भाषाओं, उसमें ये समाचार कहानियां जो है वो पूरी तरह से रिलीज की गई है, ये ध्यान रख सकते हैं। पहला साल जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई भी चार्जेस नहीं किए जाएंगे और सभी के लिए ये निःशुल्क होगा, ये ध्यान रख सकते हैं। इसमें बहुत सारे जो न्यूज़ेज हैं वो आपको यहाँ पे बताए जाएंगे, इसमें दिखाए जाएंगे। ठीक है, प्रसार भारती शब्द के नाम से इसको लॉन्च किया गया है। अगला यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बेसिकली जो न्यूज़ है ये यहाँ पे HAL यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और MOD मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बीच में यहाँ पे एक डील यहाँ पे साइन हुआ है 8,073 करोड़ रुपए का। यहाँ पे 34 ALH यहाँ पे ध्रुव हेलीकॉप्टर को लेकर के ये डील यहाँ पे साइन हुआ है 8,073 करोड़ रुपए को लेकर के, देख सकते हैं ये हेलीकॉप्टर को लेकर के यहाँ पे ये डील साइन हुआ है। और ये बेसिकली सुरक्षा पर कैबिनेट समिति के यहाँ पे मंजूरी पर ही रक्षा मंत्रालय ने सेना और तटरक्षक बल के लिए 34 ALH ध्रुव MK3 के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ यहाँ पर ये साइन किया है, ये ध्यान रख सकते हैं, समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ALH अगर हम लोग बात करें तो ये ALH ध्रुव को SAR परिवहन और निषेध क्षमताओं को बढ़ाने, चरम इलाकों और समुद्री भूमिकाओं में सेवा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। देख सकते हैं इसको यहाँ पे मैरीटाइम रोल्स को लेकर के, सार को इन्हेंस करने को लेकर के, ट्रांसपोर्ट करने को लेकर के ये बेसिकली इसको डिज़ाइन किया गया है। इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे, इस प्रोजेक्ट का बेसिकली यहाँ पे अगर बात करूँ तो 190 लाख मानव घंटे रोजगार यहाँ पे ये उत्पन्न करता है, देख सकते हैं। तो 190 लाख मैन आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे इसके द्वारा जनरेट किया जाता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ALH हेलीकॉप्टर की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो ये बेसिकली एडवांस लाइट वेट ये हेलीकॉप्टर है, एडवांस लाइट वेट ध्रुव हेलीकॉप्टर है, जो बेसिकली डिज़ाइन और डेवलप किसके द्वारा किया गया है, HAL के द्वारा इसको डेवलप किया गया है, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा इसको डिज़ाइन और विकसित किया गया है। यह नाम जो है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये नाम जो बेसिकली संस्कृत के ध्रुव शब्द से इसको लिया गया है, जिसका मतलब होता है अनसेकेबल, जिसका अर्थ क्या होता है, अटल। ठीक है, वहीं से इसको ये नाम जो है वो लिया गया है। ALH MK3 यहाँ पे ये एग्रीमेंट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और HAL के बीच में ये हस्ताक्षर हुए हैं, और इसकी जो लागत है आप देख सकते हैं 8,073 करोड़ रुपए का ये डील यहाँ पे साइन हुआ है 34 एडवांस लाइट वेट ध्रुव हेलीकॉप्टर को लेकर के, ये ध्यान रख सकते हैं। इसकी अगर मैं बात करूं, नई शक्ति 1H इंजन के साथ ALH MK3 का उच्च ऊंचाई पर प्रदर्शन 6 किलोमीटर से अधिक की ऊंचाई पर बहुत अच्छा है, देख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है हायर एल्टीट्यूड में, खास करके 6 किलोमीटर ऊपर एल्टीट्यूड में अगर इसको परफॉर्म करने को देखा जाए तो, और ये कम से कम 600 किलो तक का भार जो है वो उठा सकता है, ये पेलोड यहाँ पे ले सकता है। तो उसी को लेकर के ये आपका न्यूज़ है, याद रखिएगा। आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी मैंने आपको स्लाइड्स में बता रहा हूँ, जिससे रिलेटेड आपके जो डील साइन हो रहे हैं, तो ये भी आप देख सकते हैं। ये साहस का जो सीरीज चल रहा है, एक तरह से आपको फिगर वाइज आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जा रही है, जिस लोकेशन से रिलेटेड न्यूज़ है उस लोकेशंस को मैप के साथ एक्सप्लेन किया जा रहा है। क्वेश्चंस आपको डेली बेसिस में प्रोवाइड किए जा रहे हैं आपको जज करने के लिए कि आप किस लेवल पे आपका रिवीजन अच्छे तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा, करंट अफेयर किस लेवल पे आप कवर कर पा रहे हैं, एनालाइज कर पा रहे हैं, जो भी टर्म्स यूज़ करते हैं उस टर्म्स को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, स्टैटिक पोर्शंस को यहाँ पे इंक्लूड करके आपको सारी बातें बताया जा रही है। एक तरह से आप देख सकते हैं ओवरऑल यहाँ पे डेवलपमेंट आपको इस सीरीज के तहत, इस साहस सीरीज में आपको देखने को मिल रहा है। तो अच्छे से इसको कवर करते हुए चलिए और बढ़ चढ़ करके जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसका आंसर करते हुए चलिए। ठीक है, अगला यहाँ पे आप देख सकते हैं केंद्र के द्वारा 18 OTT प्लेटफॉर्म को यहाँ पे बैन कर दिया गया है, देख सकते हैं 18 OTT प्लेटफॉर्म जो बहुत सारा पहले के टाइम पे इस प्लेटफॉर्म को कोई नहीं जानता था। लॉकडाउन के बाद से सभी लोग इस प्लेटफॉर्म को लेकर के अवेयर हुए हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय के द्वारा यहाँ पे जो वल्गर कंटेंट यहाँ पे जिनके द्वारा शेयर किया जाता था वो OTT प्लेटफॉर्म को यहाँ पे पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। 18, जिसकी संख्या टोटल कितनी है आज के डेट में, 18 ऐसी OTT प्लेटफॉर्म है जिसको यहाँ पे बैन कर दिया गया है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय के द्वारा, देख सकते हैं। जिसमें बहुत सारे आप देख सकते हैं ड्रीम फिल्म्स हो गए, मूवी हो गए, रैबिट्स शामिल, ये सारे हो गए, ये सारे बेसिकली OTT प्लेटफॉर्म है जिसको यहाँ पे बैन कर दिया गया। ये बैन यहाँ पे 19 वेबसाइट भी यहाँ पे किए गए हैं, 10 ऐप भी किए गए, 57 सोशल मीडिया हैंडल्स भी आप देख सकते हैं जिसको यहाँ पे बैन किया गया। 32 लाख से ज़्यादा यहाँ पे इनके फॉलोअर्स थे, देख सकते हैं 32 लाख से अधिक फॉलोअर्स जो हैं वो इन सभी प्लेटफॉर्म्स के फॉलोअर थे, उनसे ज़्यादा
जिसको यहाँ पे बैन किया गया है। तो बहुत अच्छी खासी फॉलोअर्स थी इस सारे सोशल मीडिया हो गए, ऐप्स हो गए, वेबसाइट्स हो गए। तो ये जो कंटेंट इनके द्वारा यहाँ पे जो खास करके जो बेसिकली दिखाया जाता था, जिसको लेकर के इसको बैन किया गया है। तो देख सकते हैं सामग्री में यहाँ पे न्यूडिटी देख को लेकर के यहाँ पे दिखाया जाता था, ठीक है। यौन कृत्य दे सकते हैं, आईटी अधिनियम को वायलेट करना, उल्लंघन करना, और यहाँ पे जो महिला अधिनियम पर अश्लील प्रतिनिधित्व, तो ये सारी चीज़ें जो है इनके द्वारा डिस्प्ले की जाती थी, और जिसको लेकर के यहाँ पे इनको बैन किया गया। 18 OTT प्लेटफॉर्म में देख सकते हैं 32 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स थे, जिसको यहाँ पे केंद्र सरकार के द्वारा खास करके जो इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है उनके द्वारा इसको बैन किया गया, ठीक है। OTT अगर मैं बात करूँ तो इसका पूरा नाम जो है ओवर द टॉप आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी प्लेटफॉर्म को ये एक इंटरनेट बेस्ड स्ट्रीमिंग सर्विसेज जो है ये यहाँ पे प्रोवाइड करती है, जो बेसिकली ऑडियो और वीडियो कंटेंट जो है जिसके अंदर स्टोर होते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू सारे जो कस्टमर्स हैं उन तक चीज़ें पहुँचती हैं। तो ये पहुँच प्रदान किया जाता है ऑडियो और वीडियो सामग्री का, देख सकते हैं। या बेसिकली वाइड वैरायटी के कंटेंट जो है ये ऑफर करते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं फीचर फिल्म्स हो गए, फीचर फिल्म से लेकर के डॉक्यूमेंट्रीज हो गई, उससे रिलेटेड जो वेब सीरीज़ हो गई, ये सारे इनके द्वारा ऑफर किए जाते थे, दिखाए जाते थे। जो इसके ये सारी चीज़ें जो हैं ये सभी जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के दायरे के अंतर्गत आते हैं। और ये इसको जो रेगुलेट किया जाता है, इसको जो संचालित किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो सूचना प्रौद्योगिकी नियमों द्वारा इसको विनियमित होते हैं, ये देख सकते हैं। उसके अंडर में ये सारे आते हैं। तो ये ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म है, ये उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। इसको अच्छे से समझिएगा, कवर करते हुए चलिएगा। इसी को ही OTT प्लेटफॉर्म कहा जाता है। इंटरनेट बेस्ड स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं, यही ध्यान रख सकते हैं, जो यूजर्स को बेसिकली ऑडियो से लेकर के वीडियो कंटेंट जो है वो यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलता है, ठीक है। बहुत वाइड वैरायटी ऑफ कंटेंट इनके द्वारा दिखाया जाता है, फीचर फिल्म से लेकर के डॉक्यूमेंट्री से लेकर के वेब सीरीज़ को लेकर के पॉडकास्ट को लेकर के सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें आपको देखने को मिलती है। एक यूज़र्स को यहाँ पे एक्सेस आप देख सकते हैं स्ट्रीमिंग सर्विसेज में प्रोवाइड किया जाता है। तो ये पूरा आपका आज का करेंट अफेयर्स था। आई होप ये सारे करेंट अफेयर आप लोगों ने बहुत बारीकी से सुने होंगे, समझे होंगे। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस के तरफ। देखिए, जितना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट आपके तरफ से क्वेश्चंस का होगा, वो इन्वॉल्वमेंट कैसे मुझे पता चलेगा, वो इन्वॉल्वमेंट कमेंट्स में आंसर के थ्रू मुझे पता चलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग बढ़ चढ़ करके भाग ले कमेंट सेक्शन में। जितने ज़्यादा नंबर्स बढ़ेंगे, क्वेश्चंस के नंबर्स भी उसी तरह से बढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। तो एक तरह से आपका रिवीजन भी होता हुआ चलेगा, देखते हुए चलेगा, ताकि आपका एक तरह से आने वाले एग्जाम्स के लिए आपको बहुत अच्छे से एक तरह से आप तैयार भी हो पाएंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत बारीकी से चीज़ों को समझिएगा, क्वेश्चंस को देखिएगा, फिर आंसर कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। पहला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, किस केंद्रीय मंत्री ने, अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं जो न्यूज़ है, किस केंद्रीय मंत्री ने जन औषधि केंद्रों के लिए ऋण सहायता कार्यक्रम की शुरुआत की है। बताइएगा आपको कौन सा यूनियन मिनिस्ट्री है जिनके द्वारा जन औषधि केंद्रों के लिए लोन यहाँ पे दिया जा रहा है, क्रेडिट जो कार्यक्रम है, प्रोग्राम है, इसकी शुरुआत की गई है, वो बताना है आपको। दूसरे न्यूज़ की अगर मैं बात करूँ तो SBI ने अपने ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म के लिए किसके साथ साझेदारी की है। ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म को लेकर के SBI ने अभी किसके साथ पार्टनरशिप किया है वो आपको बताना है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ूँ तो कौन सा राज्य PMJAY के तहत, ठीक है, 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य बना। इसको तो बहुत डिटेल में हम लोगों ने INA में कवर किया है। INA अगर आप देखते होंगे तो उसमें बहुत डिटेल में आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा, बताइएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, याद आया, आयुष्मान कार्ड, पहला राज्य कौन सा है जो अभी 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य बना है। कौन सा देश भारतीय फार्माकोपिया IP को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश बन गया है, ये आपको बताना है। कौन सा भारतीय फार्माकोपिया IP, ये बात यहाँ पे कही जा रही है, मान्यता पहला स्पेनिश भाषी देश बन गया है। और पांचवा जो है, बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया, ये आपको बताना है। ये तो बहुत ईजी है, ये तो सबको याद ही होगा। चलिए, तो ये 5 क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में देंगे। जो क्वेश्चंस नहीं आते थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, सर्च कीजिए और फिर उसका आंसर कीजिए। लेकिन ध्यान रहे कि ये क्वेश्चंस आपके ध्यान होने चाहिए, नोट करते हुए चलिएगा इस सारे क्वेश्चन जो भी आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं डेली बेसिस के, ठीक है। आई होप ये सारे न्यूज़ आपको कवर हुए होंगे, करेंट अफेयर आपको क्लियर हुआ होगा। जो नए लोग हैं मैं उनको बता दूँ, डेली बेसिस में ये क्लासेस जो है वो आपकी कवर कराई जाती है।
और इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप अगर ज्वाइन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं पे आपको सारे PDFs आपको मिल जाएंगे। बाकी ज़्यादा ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा टाइमली नोटिफिकेशन के लिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।